वेलकम क्लास 9। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 इनपुट इन जावा। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि जावा में कैसे इनपुट लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। Data processing is an important aspect of computer operation. It includes accepting values from the user, process data and displaying the result. तो यहाँ पे IPO साइकिल के बारे में बोला है। मतलब कंप्यूटर सिस्टम जैसे काम करता है, वो पहले इनपुट लेता है, फिर उसे प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है। तो उसे ही हम बोलते हैं IPO साइकिल। तो उसके बारे में ही यहाँ पे बोला है। देखो यहाँ पे एक इमेज भी दिया है, इनपुट देन एरो प्रोसेस देन अगेन एरो आउटपुट। मतलब पहले इनपुट लेगा सिस्टम, फिर उसे प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये जो होल कॉन्सेप्ट है इसे डेटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, the block representation shown above is the cycle of data processing called the IPO cycle. Whenever you want to write a program in any computer language, the initial task is to provide values to the computer for processing. तो जब भी कंप्यूटर को किसी काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन देना हो तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले कुछ डेटा को एज एन इनपुट कंप्यूटर को देना पड़ेगा, फिर कंप्यूटर उसे प्रोसेस करेगा और रिक्वायर्ड आउटपुट देगा। In this chapter, we are going to discuss the way to provide values to the computer in Java language. तो इस चैप्टर में कैसे इनपुट देते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। Before using input statement, let us focus on the non-executable statement that enables the user to understand the program logic. It is basically a statement of remark called the comment. तो इनपुट स्टेटमेंट्स को डिस्कस करने से पहले और एक टॉपिक है, वो है नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट या बोल सकते हो कमेंट लाइन। ठीक है, इसके बारे में पहले जानेंगे। तो ये कमेंट लाइन क्या है? कमेंट लाइन है नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। मतलब कंपाइलर इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये सिर्फ यूज़र को समझाने के लिए यूज़ होता है। जब भी यूज़र को कुछ इंस्ट्रक्शन देना हो या समझाना हो किसी लॉजिक के बारे में या किसी वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन देना हो तो कमेंट लाइन प्रोग्रामर यूज़ कर सकता है। ठीक है, ये एक ऐसे टाइप का लाइन है जो प्रोग्राम के कहीं पे भी यूज़ हो सकता है और जिसे कंपाइलर नहीं रीड करता, मतलब इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हेडिंग के तरह काम करता है। अब देखो कमेंट स्टेटमेंट इन जावा प्रोग्रामिंग। समटाइम इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अ यूजर टू अंडरस्टैंड द लॉजिक used in a program, especially when somebody else has developed it. In such cases, the programmer should mention the purpose and the action being taken in different steps. These can be made possible only by applying comment statement in the program. तो क्या बोल रहा है देखो, कभी कभी यूजर को प्रोग्राम के लॉजिक समझने में दिक्कत हो सकता है, तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कमेंट लाइन आया है। मतलब कमेंट स्टेटमेंट का यूज़ इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। प्रोग्रामर अगर कमेंट स्टेटमेंट को यूज़ करके प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम का जो लॉजिक है, कौन सा वेरिएबल क्यों यूज़ हो रहा है या किस लाइन का क्या फंक्शन है, ये सारे डिटेलिंग अगर कमेंट लाइन में मेंशन कर दे तो यूज़र उसे पढ़ के समझ सकता है। तो यही यहाँ पे बोला है कि इस पर्पस में कमेंट लाइन यूज़ हो सकता है। और कमेंट लाइन तो नॉन एग्जीक्यूटेबल है, तो इसलिए प्रोग्राम लॉजिक भी उससे अफेक्टेड नहीं होगा। तो इस टाइप के पर्पस में कमेंट स्टेटमेंट्स यूज़ होते हैं।
अब देखो, there are three ways to give a comment in Java programming. However, users are expected to give a specific comment wherever necessary while writing a Java program. तो 3 टाइप के कमेंट स्टेटमेंट्स होते हैं और यूज़र हमेशा एक्सपेक्ट करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लाइन हो ताकि वो प्रोग्राम को अच्छे से समझ पाए। अब देखो, फॉलोइंग आर द कैटेगरीज ऑफ कमेंट स्टेटमेंट। तो 3 टाइप के कमेंट स्टेटमेंट होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट जो सिर्फ 2 डबल स्लैश दे के लिखा जाता है। मल्टी लाइन कमेंट, ये स्लैश स्टार उसके बाद कमेंट, फिर क्लोजिंग कैसे होगा, स्टार स्लैश से। ये है मल्टी लाइन कमेंट, ये भी यूज़ हो सकता है। और थर्ड नंबर क्या है, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। ये कैसे स्टार्ट होगा, स्लैश डबल स्टार फिर कमेंट उसके बाद स्टार स्लैश दे के एंड। तो 3 टाइप के कमेंट लाइंस होते हैं। अब नेक्स्ट पेज में जाओ। अब सिंगल लाइन कमेंट को डिस्कस करते हैं। अ सिंगल लाइन कमेंट इज गिवन इन अ प्रोग्राम when a comment can be expressed in a single line. It may be used as a separate line or in continuation of the statement. तो सिंगल लाइन कमेंट क्या है, ये एक लाइन का कमेंट है, ये सेपरेट लाइन में भी यूज़ हो सकता है और किसी लाइन के कंटिन्यूएशन में भी यूज़ हो सकता है। ठीक है। A single line comment starts with double front slash followed by the message. ठीक है, तो सिंगल लाइन कमेंट डबल फ्रंट स्लैश से स्टार्ट होता है, उसके बाद तुम मैसेज लिख सकते हो, मतलब जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो यूज़र को वो लिख सकते हो। An example of a single line comment is illustrated below. अब नीचे एक एग्जाम्पल दिया है, देखो, डबल स्लैश माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम। तो यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट को एज अ हेडिंग ऑफ द प्रोग्राम यूज़ किया है। देखो, डबल स्लैश देके माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम ये लिखा है। यूज़र जब इसे देखेगा तब वो समझ पाएगा कि ये फर्स्ट जावा प्रोग्राम है। नेक्स्ट देखो, क्लास सैम्पल, ये तो क्लास डिक्लेरेशन है, फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ द क्लास, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ये तो वॉइड मेन का जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है वो है, फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ वॉइड मेन। नेक्स्ट इंट a इक्वल टू 5, ये तो वेरिएबल डिक्लेरेशन है। इंट c इक्वल टू a इंटू a, ये कैलकुलेशन है। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्क्वायर ऑफ द नंबर इज c, ये तो आउटपुट स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो कैलकुलेशन का लाइन है वहाँ पे देखो और एक कमेंट दिया है, स्क्वायर ऑफ द नंबर, मतलब सी में क्या कैलकुलेट हो रहा है, स्क्वायर ऑफ द नंबर्स कैलकुलेट हो रहा है। तो यूज़र जब इस कमेंट को देखेगा तब वो समझेगा कि सी वेरिएबल में प्रोग्रामर ए के जो स्क्वायर है वो स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे कमेंट लाइन यूज़ कर सकते हो। अब देखो, मल्टी लाइन कमेंट। समटाइम द प्रोग्रामर मे नीड टू एक्सप्लेन द लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम इन डिटेल। In such a situation, using single line comment in the program repeatedly is the tedious process. To sort out the problem, a multi-line comment statement can be used. The multi-line comment start with slash star followed by the comment line and end with star slash. तो multi-line comment कब यूज होता है? जब more than one line लिखना हो तब मल्टीलाइन कमेंट्स यूज होता है। ठीक है, ये स्टार्ट होता है स्लैश देन स्टार से और एंड होता है स्टार देन स्लैश से। जैसे देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, स्लैश स्टार माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम, इट एक्सेप्ट्स अ नंबर से 5, कैलकुलेट्स एंड डिस्प्लेज द स्क्वायर ऑफ द नंबर, फिर स्टार स्लैश।
तो ये है मल्टी लाइन कमेंट, मतलब पूरे प्रोग्राम में क्या हो रहा है ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो यूज़र जब इसे पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि ये स्क्वायर निकलने का प्रोग्राम है। ठीक है, तो ऐसे मल्टी लाइन कमेंट यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे प्रोग्राम में देखो क्लास सैम्पल, ये तो क्लास डिक्लेरेशन है, फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ये वॉइड मेन का डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, फिर से ओपनिंग ब्रेस वॉइड मेन का, फिर इंट a इक्वल टू 5, इंट c इक्वल टू a इंटू a, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्क्वायर ऑफ 5 इज c। ठीक है, मतलब क्या है, a एक वेरिएबल लिया है जहाँ पे 5 रखे हैं, c एक वेरिएबल लिया है जहाँ पे 5 इंटू 5 करके रखे हैं, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन देके स्क्वायर ऑफ 5 इक्वल टू वही c का जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ वॉइड मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। तो ये हो गया स्क्वायर कैलकुलेट करने का एक प्रोग्राम जहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट यूज हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में जाओ। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। During the course of programming, the user may need to include some information about himself and his program. This documentation may not be a discussion about the program logic, but might serve some information to be viewed by the other user who may need to execute your program. तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन कमेंट है ये किसी प्रोग्राम लॉजिक के बारे में डिस्कस नहीं करता। ये क्या करता है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन यूज़र को देता है जो यूज़र को प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगा। द डॉक्यूमेंटेशन कमेंट स्टार्ट्स विथ /$ फॉलोड बाय द सेट ऑफ कमेंट लाइन्स एंड एंड विथ //। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन कमेंट है ये स्टार्ट होता है स्लैश उसके बाद $, से, फिर कमेंट में जो लिखना हो लिखना है, उसके बाद एंड कैसे होगा, स्टार देन स्लैश, ऐसे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, देखो, माई नेम इज आकांक्षा गौतम, आई स्टडी इन राजेंद्र विद्यालया इन क्लास 10B, दिस इज माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम। तो ये जो कमेंट लाइन है ये प्रोग्राम लॉजिक को नहीं समझा रहा है, ये कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के अगर इंफॉर्मेशन देना हो तो डॉक्यूमेंटेशन कमेंट को यूज़ करते हैं। अब फिर से प्रोग्राम को देखो, तो फर्स्ट हो गया कमेंट लाइन, उसके बाद क्लास टेस्ट, उसके बाद ओपनिंग ब्रेस, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर int a इक्वल टू 5, int c इक्वल टू a इंटू a, then system.out.println square of the number is c, and then closing brace of void main and then closing brace of class। ठीक है, तो ये है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। देखो 3 टाइप के जो कमेंट स्टेटमेंट है उसका जो एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल में बॉडी ऑफ द प्रोग्राम सेम ही है, वॉइड मेन से स्टार्ट करके अप टू system.out.println तक, सिर्फ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेंट्स को यूज करके लिखा गया है। ठीक है, अब देखो, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरियस वे टू इनपुट द डेटा वैल्यू टू द प्रोग्राम। दे आर लिस्टेड एज फॉलोज, बाय यूजिंग अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट, BlueJ system, by using a input stream reader class, by using a scanner class। तो कमेंट लाइन के बाद जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैसे हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। इसका भी 3 वे है, एक है फंक्शन आर्ग्यूमेंट के थ्रू, नंबर 2 इज इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के थ्रू, और नंबर 3 इज स्कैनर क्लास के थ्रू। ठीक है, तो 3 वे में हम लोग इनपुट दे सकते हैं। नंबर 1 देखो, इनपुट बाय यूजिंग द फंक्शन आर्ग्यूमेंट।
फंक्शन आर्ग्यूमेंट को यूज करके कैसे इनपुट देते हैं देखो। दिस इज वन ऑफ द मेथड टू एक्सेप्ट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो अगर एग्जीक्यूशन के टाइम में इनपुट देना है तो हम लोग इस फंक्शन आर्ग्यूमेंट को यूज कर सकते हैं। द वेरिएबल हुज वैल्यू आर टू बी इनपुट must be provided as argument of the main function। तो जो वैल्यू देना है प्रोग्राम में उसे मेन का जो फंक्शन आर्ग्यूमेंट है, मतलब मेन का जो ब्रैकेट है उसके अंदर लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्रैकेट में int a int b। The above function will accept two integer number from the user। तो ये जो above function है ये क्या करेगा, यूज़र से 2 नंबर लेगा। The output of the program is obtained on the screen after processing। फिर उसे प्रोसेस करेगा then आउटपुट देगा। Some of the programs are illustrated below। तो कुछ प्रोग्राम नीचे दिया है देखो। First program, write a program in Java to find and display the sum and average of 3 numbers by using function argument। तो देखो यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखने के लिए बोला है जहाँ पे 3 नंबर का सम और उसका एवरेज निकलना है। ये हम लोग फंक्शन आर्ग्यूमेंट को यूज करके कर सकते हैं। देखो फर्स्ट कमेंट लाइन, to find the sum and average of 3 numbers by using function argument। तो ये तो हेडिंग हो गया। कमेंट लाइन को यूज़ करके हम लोग हेडिंग दे सकते हैं। फिर देखो पब्लिक क्लास एवरेज, ये तो क्लास डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन के अंदर int a int b int c। तो ये तो मेन फंक्शन का डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है और मेन फंक्शन के अंदर 3 वेरिएबल को पुट किया गया है। नेक्स्ट ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन। देन नेक्स्ट पेज में जाओ। इंट सम इक्वल टू 0, फ्लोट एवरेज इक्वल टू 0.0 एंड सम इक्वल टू a plus b plus c, एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई 3.0। system.out.println the sum equal to plus sum system.out.println the average equal to avg। अब देखो sum equal to 0, sum एक वेरिएबल है जिसे 0 देकर इनिशियलाइज किया है। फ्लोट avg equal to 0.0, avg भी एक वेरिएबल है जिसे 0.0 देकर इनिशियलाइज किया है। फिर sum equal to a plus b plus c, सम वेरिएबल में तीनों को ऐड करके रख रहे हैं। फिर देखो avg इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई 3.0। तो avg इक्वल टू क्या है, avg इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई 3.0, मतलब सम को अब 3 से डिवाइड करके avg में स्टोर करो, मतलब ये हो गया एवरेज। फिर system.out.println द सम इक्वल टू प्लस सम system.out.println the average equal to plus average। अब दोनों को प्रिंट कर दो, ठीक है। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। तो ये है सम एंड एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इसका प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट जो लाइन है वो सिंगल लाइन कमेंट लाइन है। अब इसका एग्जीक्यूशन देखो। एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, कंपाइल एंड क्लोज द प्रोग्राम। कंपाइल करो, अगर नो सिंटैक्स एरर दिया तो क्लोज कर दो। फिर देखो सिलेक्ट द आइकन ऑफ द क्लास एवरेज एंड राइट क्लिक। अब जहाँ पे क्लास एवरेज का आइकन हुआ है ब्लू जे विंडो में, उसमें राइट क्लिक करो। अ ड्रॉप डाउन मेनू विल अपीयर। फिर एक ड्रॉप डाउन मेनू आएगा। सिलेक्ट वॉइड मेन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। उसी ड्रॉप डाउन लिस्ट में से वॉइड मेन को क्लिक करो। अ स्मॉल मेथड कॉल विंडो विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। अब देखो जैसे यहाँ पे इमेज दिखाया है वैसे एक मेथड कॉल विंडो आएगा। एंटर द वैल्यू ऑफ a, b एंड c
1 by 1 एंड क्लिक ओके। तो अब ए, बी और सी को यहाँ पे इनपुट करो, फिर ओके में क्लिक कर दो। Thus, the desired output of the program is obtained on the output screen. अब जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तब इसका जो रिजल्ट है वो आउटपुट स्क्रीन में दिखाएगा। जैसे देखो यहाँ पे दिया है द सम इक्वल टू 199, द एवरेज इक्वल टू 66.3333। ठीक है, तो ऐसे सिंगल लाइन कमेंट को यूज करके भी प्रोग्राम लिख सकते हो। अब नेक्स्ट पेज में जाओ। अब देखो प्रोग्राम नंबर 2, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू फाइंड एंड डिस्प्ले द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट बाय यूजिंग द फंक्शन आर्ग्यूमेंट व्हेन प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड टाइम आर इनपुट फ्रॉम द कंसोल। तो इस प्रोग्राम में यूजिंग फंक्शन आर्ग्यूमेंट हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। पी, आर और टी को मतलब प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड टाइम को यूजर से लेना है, फिर सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट को कैलकुलेट करके डिस्प्ले करना है। तो देखो फर्स्ट तो कमेंट लाइन है, पब्लिक क्लास इंटरेस्ट, ये तो क्लास डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये तो मेन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। मेन के अंदर ही इंट पी, इंट आर, इंट टी ले लिया है एज एन आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन डबल एस आई इक्वल टू 0, अमाउंट इक्वल टू 0। तो एस आई और अमाउंट ये दो डबल टाइप के हैं, मतलब यहाँ पे पॉइंट में भी आंसर आ सकता है, तो इसलिए डबल डेटा टाइप लिया है। नेक्स्ट एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी ब्रैकेट में, उसके बाद स्लैश दे के 100.0। ये तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, पी टी आर बाई 100, वही यहाँ पे परफॉर्म किया है और जो रिजल्ट आया उसे एस आई में स्टोर किया है। नेक्स्ट ए एम टी इक्वल टू पी प्लस एस आई, मतलब जो प्रिंसिपल है और जो सिंपल इंटरेस्ट है उसे अब ऐड करने से अमाउंट मिलेगा। नेक्स्ट देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्लस एस आई, अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द अमाउंट इक्वल टू प्लस दे के अमाउंट। तो अब सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट को प्रिंट कर दो। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ वॉइड मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का प्रोग्राम है। पहले पी, आर और टी को यूज़र से लो, उसके बाद एस आई में और ए एम टी में अमाउंट को कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दे के दोनों को प्रिंट कर दो। ठीक है, अब प्रोग्राम 3 देखो, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू फाइंड एंड डिस्प्ले द एरिया and perimeter of a right angle triangle by using function argument। तो फंक्शन आर्ग्यूमेंट को यूज करके राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर और एरिया निकालना है। टेक परपेंडिकुलर एंड बेस एज इनपुट फ्रॉम द कंसोल। ठीक है, तो ये भी यूजर से इनपुट लेंगे। तो देखो फर्स्ट तो कमेंट लाइन है, टू फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो इस प्रोग्राम में राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट पब्लिक क्लास ट्रायंगल, ये तो क्लास नेम है, उसके बाद ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन के अंदर इंट पी इंट बी, ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट है, मतलब पी और बी को यहीं पे यूजर को देना है। देन ओपनिंग ब्रेस ऑफ वॉइड मेन, तो अब वॉइड मेन का ओपनिंग ब्रेस। अब देखो डबल डी, ए आर इक्वल टू 0, पेरी इक्वल टू 0। तो ए आर, पेरी और डी का डेटा टाइप रखा है डबल, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ सकता है। नेक्स्ट डी इक्वल टू मेथड एस क्यू आर टी ब्रैकेट में पी इंटू पी प्लस बी इंटू बी। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो इस फॉर्मूला से हम निकल सकते हैं। ये है रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है,
यही तो पाइथागोरस थ्योरम है। तो d को कैलकुलेट करने के लिए ये जो फॉर्मूला है ये यूज़ हो रहा है। अब देखो AR इक्वल टू 1.0 बाई 2.0 इंटू P इंटू B, मतलब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू P इंटू B। ठीक, ट्राइंगल के जो एरिया है वो निकलने का फॉर्मूला है। अब पेरी इक्वल टू देखो P प्लस B प्लस D, तो तीन जो साइड है उसका समेशन हम पेरी में रखेंगे, वही है पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द एरिया इक्वल टू AR, फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द पेरीमीटर इक्वल टू पेरी। अब एरिया और पेरीमीटर को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज़ करके डिस्प्ले कर देना है। ठीक है, तो ये है राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करने का प्रोग्राम। अब फोर्थ प्रोग्राम देखो, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ 3 डिजिट नंबर एंड डिस्प्ले ऑल द डिजिट बाय यूजिंग अरिथमेटिकल ऑपरेटर। सैम्पल इनपुट 472, वो ऐसे देगा 4 फिर 7 फिर 2। देखो पहले तो कमेंट लाइन है, प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल द डिजिट ऑफ द 3 डिजिट नंबर्स। तो ये तो हेडिंग है कि अगर कोई 3 डिजिट नंबर हम लेंगे, ये प्रोग्राम नंबर ऑफ डिजिट्स को अलग करके डिस्प्ले करेगा। तो देखो फर्स्ट तो कमेंट लाइन है, ठीक है, क्लास डिजिट ओपनिंग ब्रेस, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंट नम ओपनिंग ब्रेस, मतलब पहले क्लास डिक्लेरेशन फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ द क्लास, देन वॉइड मेन डिक्लेरेशन, देन ओपनिंग ब्रेस ऑफ द वॉइड मेन। मेन के जो ब्रैकेट है उसके अंदर देखो इंट नम लिखा है, मतलब नम एक ऐसा वेरिएबल है जो नंबर को एक्सेप्ट करेगा और ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल है। नेक्स्ट ओपनिंग ब्रेस ऑफ वॉइड मेन, फिर देखो इंट HTUT, ये सारे वेरिएबल्स है जो इंटीजर टाइप के हैं, इसको डिक्लेयर कर दिया। फिर देखो नेक्स्ट पेज में जाओ, h इक्वल टू नम बाई 100, तो h एक ऐसा वेरिएबल है जहाँ पे नंबर को 100 से डिवाइड करने के टाइम जो कोशेंट आया था वो यहाँ पे स्टोर होगा। फिर d इक्वल टू देखो नम डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पे नंबर को 10 से डिवाइड करने के बाद जो कोशेंट आया है वो स्टोर करना है। नेक्स्ट t इक्वल टू d mod 10, मतलब d को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो हम t में रखेंगे। नेक्स्ट u इक्वल टू num mod 10, u भी एक ऐसा वेरिएबल है जहाँ पे num mod 10, मतलब num को 10 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो u में स्टोर होगा। ठीक है, अब सारे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट है। पहले द डिजिट्स आर ये प्रिंट करना है, फिर h मतलब 100 प्लस डिजिट प्रिंट करना है, फिर t मतलब 10 प्लस डिजिट डिस्प्ले करना है, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन u मतलब 1 प्लस डिजिट को प्रिंट करना है। ठीक है, फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। तो ये जो प्रोग्राम है ये गिवन नंबर्स के जो डिजिट है वो सेपरेट कर दिया। ठीक है, और इस प्रोग्राम में भी सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन आर्ग्यूमेंट के थ्रू इनपुट लेने का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में इनपुट बाय यूजिंग इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बाय।